हाय गाइस, वेलकम बैक टू डी एस सिविल सर्विसेज। आई होप आपने पेपर टू की जो प्रीवियस 3 वीडियोस हैं 25-25 क्वेश्चंस की वो देख ली होंगी। नेक्स्ट जो है हम इसका लास्ट वीडियो देखने वाले हैं इस पेपर टू का। ठीक है, आपको आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी थ्रू मैप्स। ठीक है, तो मैप्स से जिस तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन से मैप बना के सिखाता हूँ वो इम्पॉर्टेंट होता है आपको जानने के लिए कि आप किस तरीके से आप मैप को एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बना सकते हो, एज अ ईजी बना सकती हो ज्योग्राफी को और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी। ठीक है, मैपिंग से इस पेपर टू के बाद मैं हिस्ट्री के पेपर कराऊंगा एक या दो, जिससे थोड़ा सा मोनोटोनस जो चीज़ें चल रही हैं ज्योग्राफी की वो थोड़ा ब्रेक हो सके और फिर हिस्ट्री की चीज़ें आप जान सको। ठीक है, एनसीईआरटी की ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, सेम पैटर्न रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियोस को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉइंट क्या है, नीचे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो कंसिडर करने हैं और उन्हें बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेस प्योर रॉ मटेरियल विच डज नॉट लूज वेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। कह रही है कि जो क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली जो कहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, खास करके डेक्कन प्लेट्यू रीजन के अंदर ये जो रीजन होता है। ठीक है, इस रीजन के अंदर मोस्टली आपको ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलेगी और वहीं पर आपको जो है काफ़ी सारी कॉटन इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी। तो वो कह रहा है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दे यूजेस प्योर रॉ मटेरियल्स विच डज नॉट लूज वेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है, डज नॉट लूज वेट। मान लो आपने आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, अब इस टाइम पे आपने रॉ मटेरियल यूज किया कितना, 1 kg का। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आपका ये रिजल्ट आ गया, ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन से प्रोडक्ट तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब ये इसका जो वेट कितना है वो भी आपका 1 kg है। यानी कि इस प्रोसेस के टाइम पर इस पूरी प्रोसेस में कोई भी वेट लॉस नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ जो है लॉस्ट नहीं हुई है। उसी को रिफाइन किया गया है, सब कुछ किया गया है और वो एज इट इज़ आपको 1 kg का ही जो है प्रोडक्ट मिल गया। तो ये बात सही है, कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है। दूसरा, iron steel industry tends to located near the source of raw material। ये बात भी सही है, आप कॉटन इंडस्ट्रीज को कहीं और भी जो है शिफ्ट कर सकते हो, बट जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं क्योंकि इनके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, सब कुछ ज़्यादा होता है, इसी वजह से आप देखोगे इस रीजन के अंदर। ठीक है, टिस्को यहाँ पर देखने को मिलती है, टिस्को। ठीक है, तो वो एक तो रिवर रिवर की अलोंग की है, प्लस जो सोर्स है आयरन के। ठीक है, आयरन ओर के वहीं पर आपको देखने को मिलती है। और जो स्टील इंडस्ट्रीज जो है, तो सिंपली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है मोस्टली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो सोर्स होता है रॉ मटेरियल का उसके पास में है। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ पर्सन When a person transfers from Bangalore west to Chennai east, which one of the following sequences from west to east of the forest type does he observe? सिंपली क्या कह रहा है कि जब कोई भी पर्सन बैंगलोर से लेके चेन्नई जाता है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा मैप ड्रॉ करके बताता हूँ बैंगलोर और चेन्नई का जो है सीन कैसा है। इस तरीके से सदर्न इंडिया का ही बनाते हैं। ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, कर्नाटका एंड देन केरला। ठीक है, और इस तरीके से तमिलनाडु, सदर्न पार्ट में तमिलनाडु,
ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पड़ता है मैंगलोर, मैंगलोर, और यहाँ पड़ता है चेन्नई, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। अब वो क्या सवाल क्या पूछा है कि विच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट पर किस तरीके के सीक्वेंसेस मिलेंगे फॉरेस्ट टाइप के, फॉरेस्ट टाइप के, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पड़ता है क्या, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पड़ते क्या, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंगलोर, इस पर जो यहाँ आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं जो है 16 टाइप के जो फॉरेस्ट मिल जाएंगे, जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इस जगह पे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है। यहाँ वेस्टर्न घाट्स के इस पार्ट में रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा मानसून की वजह से, मानसून की वजह से आपको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा, रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसकी वजह से किस टाइप की यहाँ पर वेजिटेशन मिलेगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, ठीक है। उससे नेक्स्ट अगर आप मूव करोगे तो आपको वेट ट्रॉपिकल मिलेगी, वेट ट्रॉपिकल, वेट डेसिडियस ट्रॉपिकल, वेट डेसिडियस, यानी कि आपको रेनफॉल तो ठीक ठाक मिलेगा, बट यहाँ पर जो जो लीव्स हैं, डेसिडियस यानी कि जो लीव्स हैं, लीव्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर जो है वो झड़ जाती हैं, दे फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज। तो उसको बोलते हैं, इस टाइप की वेजिटेशंस को बोलते हैं डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन टाइप जो है फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन यानी कि पूरी तरीके से हरे नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है पूरा, ठीक है। इसी वजह से इसको ट्रॉपिकल ही, सारे जितनी भी होंगे सारे ट्रॉपिकल ही रहेंगे, ठीक है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे और ट्रॉपिकल 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 ट्रॉपिकल, हर एक में जो है ट्रॉपिकल ही आ रहा है। तो ये ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन हो गया। और उससे फर्दर जो मूव करेंगे तो आपको मिलता है ड्राई टाइप, ट्रॉपिकल ड्राई देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस रीजन के अंदर जो है आपको हार्डली जो है रेनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि रेन शेडो रीजन आ जाता है लगभग लगभग। यहाँ पर जो है बरसात किसकी वजह से होती है, विंटर्स के टाइम पर होती है, ठीक है। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के अंदर जो है रेनफॉल आपको विंटर्स के टाइम पर देखने को मिलता है, यहाँ पर ईस्टर्लीज की वजह से, ठीक है। विंटर्स के टाइम पर जो है आपको रेनफॉल देखने को मिलता है ईस्टर्लीज की वजह से इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ऑलराइट, यानी कि कोरोमंडल कोस्ट पर। तो सिंपल जी, सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर थोड़ा सा डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप मिल जाएंगे। यहाँ देखेंगे तो वेट 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 डेसिडियस के बाद जो है सेमी एवरग्रीन मिलेंगे, ठीक है। एंड देन लास्ट में जो है थोड़ा सा ड्राई मिलेंगे, ऐसा नहीं है डेजर्टेड मिलेंगे, बट ड्राई फॉरेस्ट मिलेंगे थोड़ा सा इस रीजन के अंदर। और जब आप इस रीजन को इस तरीके से ट्रेवल करोगे ना तो आपको जो है वेजिटेशन का चेंज होना दिखेगा एक्चुअली में, ठीक है। आपको वेजिटेशंस बदलती हुई दिखेंगी कि किस तरीके से जो है वो वेजिटेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्डर देख लो कहाँ पे है, एवरग्रीन हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस हो गया, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई हो गया, नहीं, ट्रॉपिकल ड्राई जो है वो क्लोज टू चेन्नई मिलेगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, जहाँ गलत होता चले उसको कैंसिल करता चलो। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन गलत। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कहाँ पर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ। नेक्स्ट देखो ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस, नहीं, डेसिडियस कैसे हो जाएगा, जबकि रेनफॉल जब ज़्यादा है तो वहाँ पर, ठीक है। हम वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहे हैं, हमसे पूछा गया है वेस्ट से ईस्ट मूव करने वाला पैटर्न,
ठीक है, वैसे ही तो पूछा हमसे। नेक्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस, ठीक है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ठीक है, एंड द लास्ट में ड्राई। ये आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। विच की अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको आपको लोकेशन दे दी जाए और उसमें बोला जाए कि आप नॉर्थ से साउथ में मूव करोगे, ठीक है, राजस्थान से आप नॉर्थ ईस्ट में मूव करोगे तो किस टाइप की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हो यूपीएससी से, यूपीपीसीएस से और अदर स्टेट एग्जामिनेशन से। सो व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस सीरीज, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है सारे एग्जाम्स के अंदर। ये एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस यानी कि लीफ में बदलाव, चेंजेस अकर or occurs in deserts area to inhibit water losses। लीफ मॉडिफिकेशंस का क्या मतलब समझते हो? पहले तो क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा जरूरी होता है पहले। और उसमें वो क्या पूछा हमने, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अभी नॉर्मली आपको कैसे लीफ देखने को मिलेंगी, इस तरीके की जो है वो आपको लीफ देखने को मिलती हैं, ठीक है, इस तरीके की लीफ देखने को मिलती हैं। अब ये क्या है, नॉर्मली ये जो है बड़ी लीव्स देखने को मिलती हैं और इसके अंदर जो है आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि वाटर को होल्ड करते हैं और बॉडी तक पहुंचाते हैं। इसमें वाटर लॉस भी हो जाता है तो इन्वायरमेंट इसको दे देता है। इस वजह से क्या है, एरिया इसका जो है बड़ा है। अगर क्या हो कि इसको वाटर जो है वो कम मिले तो क्या होगा, इतना एरिया पे क्या होता है, इवेपोरेशन जल्दी हो सकता है, जल्दी होता है। तो इस एरिया को ये छोटा करेगा, छोटा करेगा, छोटा करेगा, है ना। ये एरिया को क्या करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा। क्यों? ताकि जो है वो लॉस कम हो सके, लॉस को कम कर सके। सेम अब ये रेनफॉल वाले ज़्यादा एरिया से रेनफॉल कम वाले एरिया में हम मूव कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, एरिया कम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि इवेपोरेशन का जो सनलाइट की कांटेक्ट में आने वाला जो हिस्सा है वो कम हो सके, जिससे कि इवेपोरेशन जो है वो कम हो सके। देखो हमसे बात भी यही बात पूछी जा रही है, सिंपली क्या पूछी जा रही है कि भाई साहब हमें ये बता दो कि किस तरीके का लीफ मॉडिफिकेशन, ये लीफ मॉडिफिकेशन ही तो हो रहा है, लीफ मॉडिफिकेशन ही तो हो रहा है, नहीं बदलाव हो रहा है, लीफ में चेंज हो रहा है ना। occurs when desert areas to inhibit the water losses। वाटर लॉसेस के लिए ये डेजर्ट एरिया आ गया ना, यहाँ पर रेनफॉल जो कम हो जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, आपने कैक्टस के प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है, कांटे वाले जो रहते हैं, छोटे 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 पतले जो रहते हैं, पत्ती पत्ती लीव्स रहती हैं उनकी, ठीक है, हार्ड लीव्स रहती हैं एंड वैक्सी लीव्स। तो हार्ड एंड वैक्सी लीव्स देखने को मिलती हैं इस रीजन के अंदर आपको, ठीक है। टाइनी लीव्स होती हैं, छोटी लीव्स होती हैं और कभी कभार तो कभी आपको लीव्स देखने को ही नहीं मिलेंगी, थॉर्न्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। तो इस तरीके से रहते हैं लीव्स की जगह, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वो एरिया और एयर की कांटेक्ट में आने वाली, और यानी कि डायरेक्टली बोल सकते हैं सनलाइट के कांटेक्ट में आने वाला एरिया है उसको रिड्यूस कर देते हैं। इससे क्या हो, वाटर लॉसेस के चांसेस जो है वो कम किए जा सके। तीनों के तीनों जो है स्टेटमेंट्स जो है ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है कई बार, आप देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा कहीं, और कई सारे एग्जाम्स के अंदर आपको ये पैटर्न जो है वो याद रखने की ज़रूरत है। और यहीं पर जो है वो बना देते, क्या बना देते कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन occur or occurs when you will see the vegetations in evergreen forest or in tropical evergreen forest or in subtropical evergreen forest or in tropical deciduous forest, ठीक है, टुंड्रा रीजन्स, ठीक है, अल्पाइन वेजिटेशंस। तो सवाल किसी के भी ऊपर पूछा जा सकता है। वंस यू नो दैट इस रीजन के अंदर पानी ज़्यादा है, इस रीजन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कैसी वेजिटेशन होगी, पानी बचाने की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, तो उसी हिसाब से जो है
आपको प्रोसेस पता चल जाएगी और आप जो है सवाल आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, give correct sequence of number of people speaking from the following languages। सिंपली हमें जो है सीक्वेंस बताना है कि कितने लोग जो है वो लैंग्वेजेस जो है स्पीक करते हैं। तो हिंदी ऑब्वियसली जो है पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है, तेलुगु, बंगाली, मराठी, इन चारों का जो है ऑप्शन दे रखा है। तो बंगाली जो है इनमें सबसे ज़्यादा है, देन तेलुगु है एंड देन मराठी है। फिलहाल में हिंदू, बंगाली, आई एम सॉरी इट्स हिंदी, देन बंगाली, देन तेलुगु एंड देन मराठी। ठीक है, ये ऑर्डर है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 बात कर रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आउट ऑफ ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स। पहला देखो, द पॉपुलेशन कमीशन of United States consider the ability to both read and write as a simple message with understanding in any language is a sufficient basis for classifying a person as a literate। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि ये जो पॉपुलेशन कमीशन है यूएस यूनाइटेड नेशंस का, वो कहता है कि किसी इंसान को पढ़ना और लिखना आता है, उसको वो एक सिंपल मैसेज विद अंडरस्टैंडिंग मैसेज को और उसको समझ भी सके। इंडिया के अंदर क्या है, ठीक है, रीड कर सके, सिर्फ समझना नहीं आता। यूएन के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस जो है, जो लिखे रहते हैं किसी भी दवाई के पीछे, उनको पढ़ सके प्लस उनको अंडरस्टैंड कर सके। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ दिया, उसको पढ़ सके प्लस अंडरस्टैंड कर सके, वो होता है लिटरेसी का दर्जा, कि आप जो है लिटरेट हो when you will be able to read as well as understand the prescriptions and the description which is mentioned on the medicines। ठीक है, ये यूएसए का क्राइटेरिया है। यूएन की क्राइटेरिया ने क्या बोला कि आप पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो किसी भी मैसेज को और उसको एडिशनली समझ भी सकते हो। अंडरस्टैंडिंग जो है की है अपनी भाषा में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, तो एक सफिशिएंट बेसिस माना जाएगा किसके लिए, फॉर क्लासिफाइंग अ पर्सन एज अ लिटरेट पर्सन। तो ये ठीक है। नेक्स्ट देखो, वो कह रहा है सेंसस ऑफ इंडिया कंसिडर अ पर्सन और एजड 7 अबव, 7 साल से ऊपर का कोई भी इंसान, who can both read and write with understanding in any languages as a literate person। ठीक है, 1757, 1757, 82 का। Growing passengers and goods traffic on busy routes। Is the statement correct? Dedicated freight corridors have been planned to ease the growing passenger and goods traffic on busy routes। ठीक है, ओके, गॉट इट। The eastern and western corridors will meet each other at which place in India? Khurja in UP। Near Junction, the primary point is
नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 82। बात कर रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डेडिकेटेड फ्राइट corridors have been planned to use or to ease the growing passenger। कह रहा है कि फ्राइट कॉरिडोर्स जो है पैसेंजर्स के जो ग्रोइंग प्रेशर होता है रोड्स पे उसको घटाने के लिए, ईज करने के लिए, प्लस गुड्स के ट्रैफिक को ईज करने के लिए बिजी रूट्स बनाए गए हैं। जब बात ही फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहा है तो पैसेंजर कहाँ से आ गए, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गुड्स के लिए है, गुड्स के ट्रैफिक को ईज करने के लिए है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कॉरिडोर्स विल मीट ईच अदर एट दिल्ली। जो ईस्टर्न कॉरिडोर्स हैं एंड वेस्टर्न कॉरिडोर्स जो है वो एक दूसरे से कहाँ पे मिलेंगे, वो मिलेंगे दिल्ली में। ये बात भी गलत है। जो ईस्टर्न कॉरिडोर्स जो है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये दोनों जो है कहाँ पर मिलेंगे आपस में, ये मिलेंगे नियर खुर्जा, खुर्जा के पास यूपी के अंदर। और एक प्लेस है दादरी, दादरी दादरी जंक्शन, और इसको न्यू दादरी जंक्शन, दादरी जंक्शन। जो ये जो न्यू दादरी जंक्शन जो है ये एक मैसिव जॉइनिंग साइट है, लिंकिंग साइट है बिटवीन व्हाट, बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। ठीक है, दादरी जंक्शन, ना कि दिल्ली। तो दोनों के स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सुगर इंडस्ट्री इज रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री। जो शुगर इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, कह रहा है। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, ये डिपेंड करता है आपका शुगर केन पर, शुगर केन पर। दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया टू द नॉर्थ इंडिया। ऐसा तो नहीं है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ओर मूव हुआ है और पेनिनसुलर इंडिया की ओर मूव हुआ है, इसने अपोजिट बोल दिया। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ठीक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साउथ वेस्ट मानसून, समर मानसून रीचेज फर्स्ट इन द स्टेट ऑफ। जो साउथ वेस्ट समर मानसून है वो पहले जो है रीच करता है किस स्टेट के अंदर, तो वो है केरला। सबसे पहले जो है ये रीच करता है केरला के अंदर। ठीक है, और ये करीबन मिड मई और लास्ट मई के जो है अंदर जो है एंटर करता है। ठीक है, ये इस तरीके से है, यहाँ पर ये साउथ वेस्ट मानसून केरला के अंदर जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, सिंपली हमें सवाल देखना है कौन सा जो ठीक नहीं है। पहला देखो, दामोदर रिवर, दामोदर रिवर राइजेस इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये बात ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया के अंदर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलेगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के पास। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एक छोटा सा मैप बना देता हूँ जिससे आसानी हो जाएगी। सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर ये वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है और यहीं के पास से जो है निकलती है दामोदर, दामोदर रिवर। तो ये जो है ये पहला सेगमेंट जो है वो ठीक है। हमें क्या बताना था, नॉट करेक्ट। डिमांड हमेशा याद रखा करो, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर द डिमांड। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द डिमांड। और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, देखो दूसरा, इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, ये बात भी ठीक है। तो इस रीजन के अंदर जो है नर्मदा भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, तापी भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, और ये जो दामोदर है वो भी रिफ्ट वैली के अंदर ही, ठीक है, रिफ्ट वैली के अंदर ही जो है वो फ्लो करती है। ठीक, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नहीं साहब, ये गंगा की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी नहीं है। दामोदर जो है वो आपको हुगली रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे हुगली आती है, यहाँ से हुगली, हुगली, हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है दामोदर, ना कि गंगा की।
ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारा आंसर जो है हमसे नॉट करेक्टली पूछा था, यही हो जाएगा सी। डी देखो, इट पासेस थ्रू द मिनरल रिच रीजन। ये पूरा रीजन जो है आपको, इस पूरे रीजन के अंदर जो आपको मिनरल्स ही मिनरल्स देखने को मिलेंगे, आयरन ओर और भी जो है, ठीक है, वो आपको सब देखने को मिलेंगे, बॉक्साइट वगैरह सब। तो ये एक मिनरल रिच रीजन है, स्टेटमेंट भी ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नागार्जुना सागर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन कृष्णा रिवर इन तेलंगाना। कह रहा है कि जो नागार्जुना सागर डैम जो है वो बनाया गया कहाँ पर, तेलंगाना पर। हमें क्या देखना है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अब ये जो है वो ठीक है, कृष्णा रिवर के ऊपर ये नागार्जुना सागर डैम बहुत पहले बनाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट डैम देखने को मिलता है एनर्जी प्रोडक्शन में, और तेलंगाना तेलंगाना के अंदर ये आता है। कृष्णा कहाँ से निकल के आ रही है, महाबलेश्वर के पास से। छोटा सा मैप देख लो, फिर से जल्दी से देखते हैं। तमिलनाडु, ठीक है, और देखो यहाँ से आती है गोदावरी, यहाँ से आती है कृष्णा रिवर, ठीक है। अब कृष्णा जो है वो तेलंगाना से होकर गुजरती है, देन आंध्र प्रदेश वगैरह में एंटर करती है, और वो तेलंगाना के अंदर नागार्जुना सागर डैम जो है वो बनाती है, ठीक है। गिव मी सेकंड। तो नागार्जुना सागर डैम जो है इट इज इन कृष्णा, इट इज ऑन कृष्णा रिवर इन तेलंगाना। दूसरा टिहरी डैम, टिहरी डैम जो है आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है, टिहरी डैम ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड भील गंगा। तो भागीरथी बी स्क्वायर यानी भागीरथी और भील गंगा जो है उसके जो कन्फ्लुएंस है वहां पे आपको टिहरी डैम देखने को मिलता है। दूसरा रिहंद, रिहंद जो है आपको यूपी के अंदर देखने को मिलेगा, रिहंद आपको यूपी के अंदर देखने को मिलेगा, सोन रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है एक, ठीक है, रिहंद रिवर, रिहंद रिवर पर ये सबसे ईस्टर्न पार्ट है यूपी का, वहां देखने को मिलता है, साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पर, ठीक है, रिहंद रिवर पर, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर सोन की। और ये बात कर रहा है कि इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, ये गलत हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पूछा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, गंडक प्रोजेक्ट जो है वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूटेड जॉइंटली बाय बिहार एंड यूपी, ये बात भी ठीक है। गंडक प्रोजेक्ट जो है वो दोनों बिहार और यूपी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चार जो है प्रोजेक्ट देख लिए हमने, नागार्जुना सागर तेलंगाना के अंदर आता है कृष्णा रिवर के ऊपर, टिहरी डैम जो है भागीरथी एंड भील गंगा के अंदर आता है, कहाँ पर आता है ये देखने को मिलेगा आपको उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रिहंद जो है वैली प्रोजेक्ट जो है इंपॉर्टेंट वैली प्रोजेक्ट है, कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, यूपी के अंदर। गंडक जो है यूपी और बिहार के दोनों के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ए बी सी डी में से हमें सिंपली वो देखना है कौन सा है। पहला देखो, जिंक जो है Zn, जिंक इज फाउंड इन वीन्स इन एसोसिएशन विद द गलीना। तो ये जो गलीना जो है, ये जो मेटल है जिंक मेटल, वो गलीना के साथ जो है वो वीन्स में मिलता है, ठीक है, ये मिलता है जिंक जो है वो गलीना के साथ जो है मिलता है, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा देखो, मेजर प्रोडक्शन ऑफ जिंक इज फ्रॉम जवार एरिया, ये बात है, जवार जो एरिया है राजस्थान का, वहाँ पे आपको जिंक का प्रोडक्शन मिलेगा। राजस्थान के अंदर आपको मैंगनीज का भी मिलता है, मीका का, सॉरी, मीका का जो प्रोडक्शन जो है अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पे जिंक का भी प्रोडक्शन आपको अच्छे देखने को मिलता है, और कॉपर का भी मिलता है। तीसरा देखो, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ जिंक आर एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स जो है वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि जिंक का देखें इंडिया के अंदर, जिंक ओर की जो रिसोर्सेस हैं इंडिया के अंदर, जिंक ओर की जो रिसोर्सेस हैं इंडिया के अंदर आप देखो तो वो आपको अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं जिंक डिपोजिशन, और ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड चीज है। जैसे कि आपका ये जो विंध्यन रॉक्स हैं बिहार के अंदर, बिहार के कुछ पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, बिहार के कुछ पार्ट्स में, आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं, गुजरात के वहाँ देखने को मिलेगा, लार्जली आपको राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे रीजन है, राजस्थान के अंदर जवार जो है, अरावली जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है,
ये सारे रीजन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। बट वी डोंट एक्सपोर्ट एज सच लाइक दिस दैट द स्टेटमेंट थर्ड इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम डिपॉजिट्स कंटेनिंग द जिंक आर आल्सो फाउंड इन द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो आता है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे आपको कुछ जिंक के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो है डी स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ यूरेनियम डिपॉजिट्स। 4 एरियाज हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय एंड हरियाणा। इनमें से कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको यूरेनियम डिपॉजिट्स देखने को नहीं मिलते हैं, यूरेनियम डिपॉजिट्स, ठीक है। अब ये तो अगर आपको ये रिसोर्सेज का पार्ट है बेसिकली, जो एनसीईआरटी का रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर्स हैं ये उसका पार्ट है, आपको याद करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। और वो कैसे याद होंगी, मल्टीपल रिवीजन जब आप करोगे रिसोर्सेज वाले चैप्टर्स का, उससे जो है आपको होंगी। तो झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं जदूगढ़ा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जदूगढ़ा के अंदर, जदूगढ़ा बोलते हैं, जदूगढ़ा जदूगढ़ा, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिंहभूम, सिंहभूम SINGH, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं ये डिपॉजिट्स जो हैं, ठीक है। आपको आपको और भी जो एरियाज हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे कि डोंगरगढ़ रीजन, ठीक है, डोंगरगढ़ रीजन करके है, GRH रीजन, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको मेघालय के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ भी जो है आपको डिपॉजिट्स देखने को मिल जाएंगे मेघालय के अंदर, ठीक है। बट ये जो है हरियाणा के अंदर आपको जो है सच कोई भी जो है यूरेनियम डिपॉजिट्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमसे नॉट पूछा था जिसके अंदर नहीं मिलते, ये हरियाणा के अंदर नहीं। इंडिया हैज नियर मोनोपोली इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, कह रहा है सिंपली कि इंडिया के जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज सबसे ज़्यादा मोनोपोली है किसके टर्म्स में, मीका के लिए। करीबन करीबन अभी जो है लेटेस्ट डेटा देखें तो, एंड इंडिया जो है करीबन करीबन 60 से 70% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है मीका का सप्लाई का, 60 से 70% जो है वर्ल्ड की सप्लाई जो है इंडिया ही देता है, यानी कि प्रोडक्शन कर रहा है इतना पूरे वर्ल्ड का। दिस इज इट्स गुड एक्चुअली, ठीक है। तो इसका बी आंसर जो है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इंटरनेशनल ट्रेड इज लो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तो राइस, रबर, कॉफी एंड वीट के कंटेक्स्ट में जितना टोटल प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में जो है जो इंटरनेशनल ट्रेड हम उस क्रॉप में कर रहे हैं वो आपको लो देखने को मिलेगा, और वो है हमारा राइस में। राइस हम हमारा जो पोजीशन है अच्छी खासी है, स्टिल जो है हम जो है राइस में जो है इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारा जो है आपको लो देखने को मिलेगा, ठीक है। चाइना से तो कमी है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है थ्रू कॉफी एंड टी, I mean like though coffee and tea are cultivated on hill and slopes, there is some difference between them regarding their cultivation. दोनों की दोनों हिल्स पे होते उगाई जाती हैं, बट कुछ डिफरेंसेस हैं वो हमें जो है देखने हैं और करेक्ट स्टेटमेंट जो है बताना है। देखो पहला कह रहा है कॉफी प्लांट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज। ये बात ठीक है, जो कॉफ़ी प्लांटेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं हॉट प्लस ह्यूमिड क्लाइमेट्स की इसको ज़रूरत पड़ती है ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, जबकि जो टी जो होती है उसको थोड़ा सा दे कल्टिवेट बोथ इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। दूसरा देखो ये स्टेटमेंट ठीक है, कॉफ़ी इज अ शेड लविंग प्लांट है, यानी कि इसको थोड़ा सा छाया चाहिए होती है, विच इज़ ग्रोन विद अदर शेडी ट्रीज, यानी कि मान लो कोई बड़ा ट्री है उस पर जो है कॉफ़ी का, उसके नीचे जो है कॉफ़ी का प्लांट लगा दिया आपने, तो ये शेड लविंग प्लांट है, छाया में होता है। वेयरएज टी बुश जो है दे कैन बी प्लांटेड इन द ओपन विदाउट एनी शेड ऑल्सो। ये बात ठीक है। आपका टी गार्डन देख लोगे, आपके दार्जिलिंग के टी गार्डन देखोगे वो बिना किसी शेड के बने हुए हैं, और आप जब कॉफ़ी की प्लांटेशन देखोगे आपको कर्नाटका का साउदर्न इंडिया के अंदर देखोगे तो दे आर मोस्टली इन द शेडो ऑफ सम प्लांट्स, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट जो है वो आपको ठीक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
टैंक इरिगेशन, टैंक इरिगेशन ये आपको देखने को मिलता है मोस्टली सदर्न इंडिया के अंदर। टैंक इरिगेशन आपको मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलता है? सदर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रैक्टिस मेनली इन पेनिनसुलर इंडिया। स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट जो है वो निकालना है हमें। पहला देखो क्या बात कर रहा है, अनड्यूलेटिंग रिलीफ एंड हार्ड रॉक्स मेक इट डिफिकल्ट टू बिग कैनाल्स एंड वेल्स। ये बात भी सही है। जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी जो टोपोग्राफी जो है वो है हार्ड रॉक्स। उसकी वजह से क्या होती है, अगर मान लो ये रिवर बह रही है गोदावरी, यहाँ से इस रीजन में पानी पहुंचाना है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं है, तो इस हार्ड रॉक को कट करके कैनल बनाना, कैनल बनाना बहुत टफ होता है। कुएं बनाना भी टफ होता है। इस वजह से क्या करते हैं यहाँ पर लोग, टैंक बनाते हैं पूरे सदर्न इंडिया के अंदर, ताकि जो रेन का वाटर है वो स्टोर किया जा सके। ठीक है, उसके लिए जो टैंक बनाते हैं और उससे क्या कर सकें, वो इरिगेशन कर सकें, अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स है उनको पूरा कर सकें। ये रहता है उनका पर्पस। दूसरा, रिवर्स आर रेन फेड। ये क्या कर रहा है, अब टैंक की इरिगेशन जो है इज प्रैक्टिस मेनली इन पेनिनसुलर इंडिया। इट इज बिकॉज ऑफ रिवर्स आर रेन फेड। ये बात भी सही है। जो पेनिनसुलर इंडिया है, सारी की सारी जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, दे आर रेन फेड। लास्ट ऑप्शन देखो, थर्ड, कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ पॉपुलेशंस एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स। ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है। टैंक किसी वजह से है, टोपोग्राफी जो है वहाँ पर हार्ड रॉक्स देखने को मिलती हैं, इसी वजह से वो टैंक्स बना देते हैं ताकि आसानी हो, रेन वाटर स्टोरेज कर सकें, बस। ना कि जो है अलग टाइप की पॉपुलेशन है या फिर नेचर है अलग और एग्रीकल्चर फील्ड्स अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड आपके ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन केरला not the largest producers in India? It is not the largest producer in India. तो देखो, पेपर हो गया, कार्डमम हो गया, टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया। अब वो कह रहा है कि इन में से कौन सा जो है, जिस एक को छोड़ के सब में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अब कौन सा है जिसमें नहीं है, तो वो टर्मरिक है। टर्मरिक जो है आपको आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश जो है टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, अकाउंटिंग नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज प्रोडक्शंस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, टर्मरिक का। हल्दी जो है आंध्र प्रदेश के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कार्डमम, इलायची, पेपर, काली मिर्च और ये जिंजर, जिंजर जो है, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपको केरला के अंदर देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, केरला जाओ, काली मिर्च लेके आओ, कार्डमम लेके आओ, जिंजर लेके आओ। टर्मरिक जाना हो, लेनी हो, तो आप आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के कौन से ऐसा मेथड है विच गिव्स द मिनिमम यील्ड, वो कम से कम यील्ड देते हैं, एंड शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, ऐसे कौन से जो मेथड्स हैं राइस कल्टीवेशन के, जो वो बहुत कम आपको यील्ड देते हैं। ठीक है, बहुत कम आपको प्रोडक्शन देते हैं। तो इनमें से जो ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड जो होता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो होता है वो होता है, वो जो कि आपको सबसे ज़्यादा कम प्रोडक्शन देखते हो, वो होता है सीड्स। जब आपको दे आर ग्रोन बाय ब्रॉडकास्ट बाय हैंड, बाय हैंड, सीड्स बाय हैंड। ठीक है, जब सीड्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सोन ब्रॉडकास्ट बाय हैंड। और इस मेथड के अंदर क्या होता है, दे प्रैक्टिस उन एरिया के अंदर जहाँ पे कंपेरेटिवली जो है ड्राई और लेस फर्टाइल होते हैं। इन एरियाज जहाँ पे क्या होता है, कंपैरेटिवली ड्राइनेस ज़्यादा होती है, प्लस क्या होता है, लेस फर्टिलिटी होती है। ठीक है, and they, I mean, like these areas, they do not have much of labor to work in this field, do not have much labor। तो इसी वजह से ये आपको यील्ड नहीं दे पा जाता है। यील्ड यानी कि प्रोडक्शन जो मिलता है। ठीक है, आपने खेती करी, ईयर एंड में आपने देखा कि आपने दिया था इसके अंदर इनपुट, आपको प्रोडक्शन मिल रहा है कि नहीं उतना अच्छा खासा, तो वो होता है यील्ड। तो यील्ड की बात चल रही है, तो ब्रॉडकास्टिंग में सबसे कम आपको यील्ड देखने को मिलता है। और बचे कुछ जो मेथड्स हैं, ड्रिलिंग हो गया, जो छेद करते हैं मशीन से, ड्रिलिंग जो मेथड जो होता है, प्लोइंग होती है। ठीक है, खेती के अंदर प्लोइंग ऑफ लैंड, और तब आपको जो है
सीड्स को उसमें डालते हैं, सिर्फ 2 ही लोग जो है इसको कर देंगे, तो अच्छा यील्ड आएगा पूरे के पूरे खेत में। ठीक है, मशीन जो है वो छेद करते चलेगी, वो प्लांटेशन करते चलेंगे। ऐसे ही होता है ट्रांसप्लांटेशन मेथड के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि फर्टाइल आपको सॉइल देखने को मिलेगी इस एरिया के अंदर, और फर्टाइल सॉइल होगी प्लस रेनफॉल भी अच्छा खासा होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेबर भी आपको जो है अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और जैसे ही जो है नर्सरी से उठा के लाते हैं सीड्स, नर्सरी में उगाई जाती हैं। ठीक है, अलग से मान लो अलग से जो है एरिया बना दिया आपने और उसके अंदर आपने सीड्स लगा दी पहले, तो 4 से 5 वीक्स के बाद सीड्स लगा दी नर्सरी के अंदर। और 4 से 5 वीक्स के बाद क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा जो है वो सीड्स जो है वो सीडलिंग्स बनेंगी, जो सीडलिंग्स हैं उनको अप्रूव करके उनको फील्ड में लगाएंगे। ठीक है, और जिस फील्ड को ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर दिया है। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है ये हैंड से की जाती है। क्या किया जा सकता है इसमें, नर्सरी में जो है सीडलिंग्स को पहले मॉनिटर करके उगाया जाता है। 4 से 5 हफ्ते के बाद उसको फिर से प्लांट, इनको प्लांट किया जाता है कहाँ पर, फील्ड के अंदर। ठीक है, फील्ड के अंदर। ये मेथड होता है ट्रांसप्लांटेशन का। ठीक है, जापानीज मेथड में बात करें तो जापानीज मेथड जो क्या है, इसमें होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज होता है, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज होता है। इसी वजह से जो है उनमें क्या होता है वो, अगेन इनमें भी जो है नर्सरी बेड्स के अंदर जो है ट्रांसप्लांट की जाती हैं सीडलिंग्स को, रोज में किया जाता है। और इसी वजह से जो है वो अच्छा खासा प्रोडक्शन दे पाते हैं, क्योंकि HYV सीड्स भी होती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका हमारा ब्रॉडकास्टिंग आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वाई टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन जो होता है, जो कि अभी हमने पीछे अपने बात करी थी, सदर्न इंडिया के अंदर आपको लार्जली टैंक इरिगेशन देखने को मिलेगा। क्यों, नदर्न इंडिया के आपको अंदर वेल भी दिखेगा, आपको कैनाल भी दिखेगा, बट सदर्न इंडिया के अंदर आपको जो है वो लार्जली टैंक्स ही दिखते हैं, क्योंकि जो वहाँ की जो टोपोग्राफी है वहाँ पर हार्ड रॉक्स मिलती हैं, वो फेवरेबल नहीं है कि आप जो है लंबी लंबी कैनाल बना दो। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे, वो पूछा है why tank irrigation is more important in peninsular India, plateau of India. पहला, rocks are hard and wells, canals cannot be dug, सही बात है ये तो। दूसरा देखो, अंडरग्राउंड वाटर इज स्कार्स, ये बात भी सही है। इसी वजह से जो है वो बनाते हैं टैंक, ताकि कि जो रेनफॉल जो आए, बरसात आए, उसको स्टोर कर सकें। रिवर्स आर सीजनल, ये बात भी ठीक है। वो रेनफॉल फेड जिसको बोलते हैं, रेनफॉल से अपना पानी लेती हैं। रेनफॉल फेड एरियाज के अंदर आपको रेनफॉल फेड होती हैं जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो। ठीक है, हिमालयन रिवर्स जो है वो ग्लेशियर से फेड होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तीनों की तीनों ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू ट्रेवल थ्रू हिमालयास एंड यू विल लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर, ओक, रोडोडेंड्रॉन, सैंडलवुड। सैंडलवुड जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सदर्न इंडिया के अंदर, लार्जली आपको आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है, सदर्न इंडिया के अंदर। ओक एंड रोडोडेंड्रॉन्स ये आपको अल्पाइन वेजिटेशंस है, टुंड्रा वेजिटेशंस है, और टेम्परेट वेजिटेशन है। एक्चुअली में टेम्परेट वेजिटेशंस है, ये आपको अच्छी खासी हाइट पे देखने को मिलती हैं। ये ओक एंड रोडोडेंड्रॉन्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगी हिमालयास के अंदर। सैंडलवुड आपको सदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा सिंपली। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पार्ट होता है सैंडलवुड, जो कि सदर्न इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर भी देखने को मिलेगा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेट्स जो दे रखे हैं, 6 स्टेट्स। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेट्स हैज मोर देन 80% ऑफ देयर टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट। ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं आउट ऑफ दीज जिनका का टोटल फॉरेस्ट एरिया जो 80% से ज़्यादा है। तो हमने कल, आई गेस कल या परसों की क्लास में हमने देखा था, अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो था वो करीबन 80% से ज़्यादा था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो हमने कल देखा था, तो फर्स्ट तो रहने वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिजोरम, नागालैंड। अब ये बात कर रहा है उस स्टेट का खुद का 80% से ज़्यादा हो। मिजोरम का भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, मिजोरम का भी 80% से ज़्यादा देखने को मिलता है। नागालैंड का भी जो है 80% से ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मिजोरम का, नागालैंड का भी 80% से ज़्यादा है। तो ये तीनों के तीनों जो है, बस ये तीनों जो है कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ।
तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इनका जो एरिया जो है, द परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट इज अबव 80%, मोर देन 80%। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाने के लिए, मैंने आपको कल भी आई गेस परसों में, आप देख लेना जाके, अगर पढ़ा है तो आप समझ में आ जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वही है, अगर सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए, फ्यूचर यूजेस को, सस्टेनेबल यूज ऑफ सॉइल को रखने के लिए हम सॉइल का कंजर्वेशन करते हैं। हमें स्टेटमेंट्स देखने हैं, विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द सॉइल कंजर्वेशन। अफॉरेस्टेशन देखा था हमने, ये एक अप्रोप्रिएट मेथड है, ये बात सही है। काउंटूर जो प्लोइंग होती है, ये आपको लार्जली कहाँ पर देखने को मिलेगी, हिल्स पर। काउंटूर टेरेस, टेरेस जो बनाए जाते हैं, काउंटूर प्लोइंग जो होती है वो, ये दोनों के दोनों जो है अच्छा रहते हैं। क्रॉप रोटेशंस में आपको बताया था, फर्टिलिटी को, अगर मान लो आपने अभी जो है वीट का प्रोडक्शन किया सर्दियों में, ठीक है, वीट जो है न्यूट्रिएंट लेता है सॉइल से, तो आप नेक्स्ट सीजन में क्या कर दो, आप पल्सेस लगा दो। पल्सेस सॉइल में ऐड करता है न्यूट्रिशन, सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिशन ऐड करता है। तो इस तरीके से आप जब आप क्रॉप रोटेशन यूज करोगे तो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्पफुल होगा, यानी कि चारों के चारों जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मेशन ऑफ रेवाइंस इज इज अ टिपिकल ऑफ सॉइल इरोजन बाय वाटर। जो रेवाइंस बनाई जाती हैं वो सॉइल इरोजन का एग्जाम्पल है बाय वाटर। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, अगर आपने रेवाइंस ऑफ चंबल देखा हो, रेवाइंस ऑफ चंबल, तो ग्वालियर से पहले पड़ता है, मथुरा और ग्वालियर के बीच में पड़ता है, आगरा ग्वालियर के बीच में। तो ये जब आप चंबल को देख लोगे, आपको उसके रेवाइंस समझ जाओगे। पूरा जो चंबल का एरिया है उसके अंदर रेवाइंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो सिंपली क्या पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स सफरिंग फ्रॉम द रेवाइंस। थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन से, तो देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रेवाइंस जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कह रहा है एमपी, यूपी, राजस्थान, गुजरात। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो लार्जली जहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, वो आप देख लो। यहाँ पर सॉफ्ट सॉइल जो है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यही इसका आंसर होगा। देन एमपी में देखने को मिलती है, देन राजस्थान में, एंड देन गुजरात में। तो आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है पेपर 2 का। पेपर 2 का पार्ट 4 लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एलडी स्टैंप, जो एलडी स्टैंप थे, यूज्ड 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। आइसोथर्म होता है ऐसी लाइन और अ लाइन विच जॉइंस द पॉइंट्स ऑफ सेम टेम्परेचर। तो उस लाइन पर, आइसोथर्म पर जितने भी एरियाज होंगे, सारे एरियाज पर सेम टेम्परेचर मिलेगा। बात क्या कह रहा है, एलडी स्टैम्प्स यूज्ड 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म्स ऑफ मीन मंथली टेम्परेचर फॉर जनवरी टू डिवाइड इंडिया इनटू टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन्स। ये बात ठीक है, उन्होंने 18 डिग्री सेल्सियस को एक मीन मंथली टेम्परेचर माना, और उन्होंने कहा कि ये जो 18 डिग्री आइसोथर्म जो है वो जनवरी के अंदर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, मोर और लेस अलोंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओनली, और ये आपको टेम्परेट इंडिया और ट्रॉपिकल इंडिया का जो है डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जनवरी के टाइम पर जो है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आपको थोड़ा ठंडा दिखता है, और सदर्न इंडिया के अंदर आपको थोड़ा सा गर्म दिखता है। तो वो ये है, उन्होंने उसी को डिवाइड किया है। दूसरा, द 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म ऑफ मीन टेम्परेचर फॉर जनवरी रन्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस अलोंग द, नहीं, ये ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, पैरेलल टू और अलोंग विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस ऐसे नहीं जाती है, वो इस तरीके से डिवाइड करती है, क्योंकि हमारे जो सीजन्स जो हैं वो लैटिट्यूड से डिवाइड होते हैं, ना कि लॉन्गिट्यूड से होते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड से होते हैं, तो ये तो डायरेक्टली गलत हो ही जाएगा। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जो है ज्योग्राफी का जो है ये जो क्वेश्चन सीरीज का पेपर 2 का जो है पार्ट 4 भी फिनिश हो गया, पेपर 2 हो गए। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली वी विल बी सीइंग हिस्ट्री क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, वील सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नोट्स बनाइएगा।
टेक केयर, बाय बाय। वीडियोस को बार बार देखिएगा। हैव अ गुड डे।